बच्चों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आज फिर मैं आपको कुछ समझाने और पढ़ाने के लिए आया हूँ। एनाटॉमी का एक लेक्चर जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में और बिलियरी ट्रैक के बारे में। लिवर और बिलियरी ट्रैक है क्या? सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप अब्डोमिनल कैविटी को 4 हिस्सों में बांट दें सेंटर लाइन ड्रॉ करके, तो जो ये वाला राइट अपर पार्ट है ये कहलाता है राइट अपर क्वाड्रेंटम। लिवर यहाँ पे प्लेस्ड होता है। ये है इसकी पोजीशन। नॉर्मली एक इंसान के अंदर जो लिवर है उसका अगर हम वजन की बात करें तो 1 किलो से लेके 2.3 किलो तक उसका वजन होता है। ठीक है। तीसरी चीज जो मेन काम है इसका वो होता है बाइल को रिलीज करना इंटेस्टाइन में। बाइल क्या है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि लिवर है क्या और उसके काम क्या है। बेसिकली 2 लोब होते हैं जो फ्रंट में हमें उसके दिखते हैं। वन इज राइट लोब, सेकंड वन इज लेफ्ट लोब। 2 लोब इसके अलावा और होते हैं लिवर के जो इसके पोस्टीरियरली होते हैं, जो पिछली तरफ। और जो मेन लोब है आपके, जो सबसे बड़ा लोब है वो राइट लोब हो गया, सेकंड लोब हो गया आपका लेफ्ट लोब, और जो पीछे है वो है क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट। ये भी इसके 2 लोब होते हैं जो इसकी बैक पोस्टीरियरली इसके पाए जाते हैं। तो टोटल लोब कितने हो गए? 4 लोब। इसके बाद लिवर के अंदर से 2 डक्ट्स निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं राइट एंड, ये वाली जो है आपकी है राइट, ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अब इस लिवर को जो 2 हिस्सों में बांट रहा है, ये बेसिकली एक लिगामेंट से ये बटा हुआ है ऐसे राइट और लेफ्ट लोब में। यहां से जो ये 2 डक्ट निकली है आपकी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपस में आके मिल जाती हैं यहां पे। अब जब ये मिल गई तो इसका नाम हो जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट। जब यही डक्ट थोड़ी और नीचे आती है, इस डक्ट में से एक और डक्ट निकलती है। इस डक्ट का नाम होता है सिस्टिक डक्ट। इसी डक्ट के साथ बैलून शेप में एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गन है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है इसका, मैं अभी समझाऊंगा आपको। सिस्टिक डक्ट के बाद जब ये डक्ट नीचे उतरती है, इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है। अब इसका नाम हो जाता है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब नीचे आई है, एक यहीं पे एक दूसरा एक और ऑर्गन यहां पे अटैच होता है इसके साथ, यहां पे इस पॉइंट पे। ठीक यहां पे एक और ऑर्गन है जो कि ऑलमोस्ट लीफ की शेप में होता है, पत्ते की शेप में। इस ऑर्गन का नाम होता है पैनक्रियाज। और जो इसकी डक्ट है, जो इसकी सेंटर में एक डक्ट है, इसको हम कहते हैं पैनक्रिएटिक
डक्ट। अब हुआ क्या, जहां पे आके ये दोनों आपस में मिली, ये जो पॉइंट है ये आपस में आके यहां मिलती हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो जो हमारा ये, मैं आपको एक ये चीज और बता रहा हूं, ये है हमारा स्टमक, और स्टमक से जो पहला पार्ट इंटेस्टाइन का निकलता है सी शेप में, उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ये दोनों डक्ट आकर, इनके जो सिरे हैं ये यहां पे आके ओपन होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, और जिस पॉइंट पे ये यहां पे ड्यूडेनम के अंदर आके ओपन होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला। ये तो थी बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक एनाटॉमी लिवर और बिलियरी ट्रैक की। इसके बाद आती है मेन कहानी, जो इसको समझने की कहानी है। हुआ क्या, लिवर की फंक्शन क्या है, लिवर का मेन फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि बाइल को रिलीज करता है। अब हुआ क्या कि बाइल यहां से रिलीज हुई, यहां से रिलीज हुई। पहले तो आप बाइल को समझ लीजिए कि बाइल है क्या। बाइल के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल के अंदर पाया जाता है बाइल साल्ट्स, बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है, वेस्टेज ऑफ आवर बॉडी, एक तरह से एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है और लिवर उसको प्यूरिफाई करके इस ट्रैक के थ्रू बाहर निकालता है। उस पर हमारा एक अलग वीडियो है बिलिरुबिन के ऊपर, वो आप उसमें से समझ सकते हैं। वाटर, म्यूकस एंड ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल, ये सब मिक्सचर इस बाइल के थ्रू, इंडक्ट्स के थ्रू बाइल के रूप में नीचे की तरफ आता है। अब जब वो नीचे आता है, अब बाइल का काम क्या है, बाइल का मेन काम जो है वो है जो आप फैट खा रहे हैं, जो आप फैट खा रहे हैं उसको तोड़ के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना। ये बाइल का मेन फंक्शन है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी बाइल यहां पे आती है, लेकिन फिर ये गॉल ब्लैडर की क्या जरूरत पड़ गई हमें, इसकी क्या जरूरत है, ये बीच में क्यों आ रहा। अब मान लीजिए बाइल यहां से उतरी, जब वो नीचे उतर रही है, नीचे उतरते हुए उसे क्या जरूरत पड़ी कि वो ये गॉल ब्लैडर में जाए। गॉल ब्लैडर की क्या क्या फंक्शन है यहां पे, ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि अगर आपके घर, अब देखिए आप लोगों के घर के आसपास जहां पे आप कॉलोनी में रहते हैं, आपके घर में वाटर सप्लाई है सबके, जो पानी ट्यूबवेल से चला तो वो डायरेक्टली आपके घर में आ रहा है। आपको क्या जरूरत पड़ी वाटर टैंक अपनी छत पे रखवाने की, क्योंकि आपको पता है कि वो सप्लाई 24 आवर नहीं हो सकती, हमें कभी भी पानी की जरूरत पड़ सकती है। और उस सप्लाई को पूरा करने के लिए, उस जरूरत को पूरा करने के लिए हमने एक टैंक रख दिया जिसमें कि वाटर स्टोरेज हो सके। सेम फंक्शन यहां पे यूज होता है। लिवर बाइल रिलीज करता है, लिवर आपका बाइल रिलीज करता है, और बाइल रिलीज होने के बाद में यहां पे आगे स्टोर हो जाती है। अब बाइल का काम है फैट को तोड़ के फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। जैसे ही आप फैट की कोई चीज खाते हैं जिसके अंदर फैट मौजूद है, लाइक दूध, पनीर, घी, चॉकलेट, सबका फेवरेट, तो जब आप ये चीजें खाते हैं उनमें फैट मौजूद है, उसको तोड़ना, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट करना। जब ये फैट हमने खाई तो गॉल ब्लैडर उसको रिलीज करके बाइल को नीचे इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में भेज देता है फैट को तोड़ने के लिए। लेकिन अब यहां पे एक सवाल उठता है, हमने फैट खाई, लीवर को कैसे पता, और हमने फैट खाई, गॉल ब्लैडर को कैसे पता कि हमने फैट खाई है। फैट मेरे को तोड़ने के लिए यहां पे मौजूद है, उसको कैसे पता लगता है। बड़ा लॉजिकल सवाल है।
जो ये इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, ये खास तरह का एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं सीसीके। सीसीके हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो ये एम्पुला, हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला जो है, इसको स्टिमुलेट कर देता है, इसको स्टिमुलेट करता है कि भाई ओपन हो जा। जैसे ही वो इसको स्टिमुलेट करता है, ये यहां से ओपन होता है, मैसेज गॉल ब्लैडर को जाता है कि नीचे प्रोडक्ट आ चुका है और आप जो है बाइल को रिलीज कीजिए। बाइल यहां से रिलीज होती है, नीचे आती है, नीचे आने के बाद इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और फैट को तोड़ना शुरू कर देती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां का बन जाता है। सेम फंक्शन ऐसे ही पैनक्रियाटिक का भी है। पैनक्रिया भी जो है अपने हार्मोन्स जो उसके जो वो रिलीज करेगी, वो भी यहीं पे इसी पॉइंट पे उसके साथ सेम डक्ट के साथ यहां पे रिलीज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पे मैंने आपको इसका बेसिक फंक्शन भी बताया, इसकी फिजियोलॉजी भी बता दी है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है और हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। ये अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर हम विजुअली देखेंगे ना तो हमें लगता है कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, तो वो है लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो है हमारी बॉडी का वो है लिवर। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सो उसका आंसर जो आप देंगे वो देंगे स्किन। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन और हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लिवर। इसी के साथ मैं आपके इस लेक्चर की जो है ना अब यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और अगर आप लोगों को हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारे जरा जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी खास टॉपिक के ऊपर आप कुछ समझना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट में लिखें।